स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आरती की कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जानवी नाम की लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे किसान थे और माँ एक गृहिणी थी जिनका स्वास्थ्य खराब रहता था। जानवी ही अपनी माँ की देखभाल और खेत में काम करती है। जानवी बहुत सुंदर और दयालु थी। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। जानवी की माँ दिल की रोगी थी। जानवी ही उनकी देखरेख करती और खेत पर पापा का हाथ बटाती। एक दिन जब जानवी अपने खेत से फूल तोड़ रही तभी उसे एक बहुत मधुर संगीत और गाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो जानवी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह संगीत में मदहोश होने लगी तब उससे रहा नहीं गया। जहां से गाने की आवाज आ रही थी जानवी उसी ओर चल दी। पास जाकर देखा एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा है। जानवी उस अनजान लड़के को एकटक होकर देखने लगी। बहुत देर तक जानवी उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली तो देखा एक सुंदर और मासूम सी लड़की उसके सामने बैठी है। लड़के का नाम राज था। राज ने पूछा, कौन हो तुम? जानवी एकदम से चौंक गई और कुछ न बोल पाई। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। जानवी ने राज के गाने की तारीफ की और राज ने उसकी सुंदरता की। राज पड़ोस के ही गांव का लड़का था जिसको संगीत में बहुत रुचि थी, पर घर वालों के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी न मिलने की वजह से गांव वापस आया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। जानवी को राज पसंद आ गया और दोनों रोज मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। जानवी को अपनी किस्मत में पाकर राज खुश रहने लगा, पर उसकी यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन जानवी के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और राज को दोबारा उनके गांव में आने से रोक दिया। जानवी ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पर उसके पिता एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। जब जानवी की मां को यह पता चला तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर जानवी ने राज से फोन पर भी बात करना बंद कर दिया। राज ने मायूस होकर गांव को छोड़ दिया। देखते देखते समय गुजरता गया और जानवी की शादी की बात चलने लगी, पर जानवी अब तक राज को भूल नहीं पाई थी। उसको राज का वह वादा याद आता जो उससे करके गया था। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं एक दिन तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूंगा, तुम मेरा इंतजार जरूर करना। कभी कभी जानवी को लगता कि राज उसको भूल गया है, और कभी कभी लगता वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। न जाने कितनी बेचैनी और दर्द में जानवी जी रही थी। न वह किसी से कुछ कह सकती थी और न अपने प्यार को भूल सकती थी। दोनों के मन से सारी शंकाएं दूर हो गई और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। जानवी के पापा से राज ने उसका हाथ मांगा और जानवी की मां का इलाज बड़े शहर में करवाने का वादा किया। राज शहर में बहुत बड़ा गायक बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज उसके पास वह सब कुछ था जिसको जानवी के पिता ने कभी देखा तक न था। उसके पास शहर में कई बंगले और कारें थी। जानवी के पिता इस बार राज को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। जानवी और राज ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया और जब वह शहर से बोर हो जाते तब वही उस खेत के पास आते जहां वह पहली बार मिले थे। राज गाना गाता और जानवी उसकी बाहों में संगीत का आनंद लेती। दोनों ने धरती पर ही स्वर्ग का आनंद लिया। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। यदि कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।